सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक अपील करना चाहूँगा, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ के साथ नाइंसाफ़ी कंटिन्यू जारी है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ भाइयों का जो मैटर है काफ़ी समय से ऑनरेबल हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में इनका फ़ैसला प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजी साहब के रिप्लाई ना आने की वजह से जजमेंट में टाइम लग रहा है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं और डीजी साहब हैं, वो फौरी तौर पर इन एसपीओज़ का जो रिप्लाई है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में फ़ाइल करें, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को उनका इंसाफ मिले। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आए रोज़ हमारे एसपीओज़ भाई शहादत तक दे रहे हैं और उसके बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डीजीपी साहब को ये एहसास नहीं है कि उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, जिसमें आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि डीजी साहब ने खुद कहा है कि हमारे पास एसपीओज़ के लिए बहुत सी पॉलिसियाँ बनी हैं। आज की डेट में भी मैं अपील करना चाहूँगा डीजी साहब से और हमारे एलजी साहब से कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बोर्ड मीटिंग न होने की वजह से हमारे काफ़ी केसेस जो हैं एसपीओज़ भाइयों के साइटेशन के रामबन डिस्ट्रिक्ट से, रियासी डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आज भी पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। उनको फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए और साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी हमारे डिसेंगेज एसपीओज़ हैं, जिनके लिए हमने होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और हर जगह पर उनकी भी आवाज़ उठाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन फाइल की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को लिखा और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डीजी साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को इनका केस री एंगेजमेंट के लिए कंसीडर करने के लिए लेटर इशू किए और ऑनरेबल हाई कोर्ट में उनका भी मसला चल रहा है और वो केस भी तब तक पेंडिंग है। सिर्फ और सिर्फ जो डीजीपी साहब की तरफ से और होम सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो रिप्लाई आना है, हम ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर रिप्लाई किया जाए, ताकि इन एसपीओज़ को, डिसेंगेज एसपीओज़ को उनको इंसाफ मिले जिसके वो हकदार हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ के साथ, डेली वेजर्स के साथ, रेबर खेल टीचर्स के साथ, आशा वर्कर के साथ, एनएचएम एम्प्लॉइज़ के साथ, हमारे आशा वर्कर्स, सोशल फॉरेस्ट्रीज, सभी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी की जा रही है, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है और उसमें हमने सभी ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अगर इन सभी मुद्दों के ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया गया तो हमें मजबूर होके हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाने के बाद भी अभी ये सभी लोग अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा, जो 4 लाइन का काम चल रहा है नाशरी टू बनिहाल, आपने सुना होगा कुछ ही दिन पहले हमारी 10 कीमती जानें खूनी नाला के मुकाम पर ज़ाया हो गई और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनको लेबर लॉ एक्ट के तहत मजदूरी भी नहीं दी जाती, ना उनका इंश्योरेंस होता है, ना उनका पीएफ कटता है। ये हमने लेबर कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। हम ये डिमांड करते हैं और हमारे लीडर जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं वो रामबन बनिहाल के अंदर इस वक्त हर जगह से डिटेल ले रहे हैं और हम ये डिमांड करते हैं और हमने लेबर कमिश्नर साहब से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी 4 लाइन का काम चल रहा है वो उन मज़दूरों को, उन सभी एम्प्लॉइज़ को जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, और सभी कंपनी से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो सभी एम्प्लॉइज़ को एज पर लेबर लॉ उनको वेजेस दिए जाए और उनके तमाम इंश्योरेंस जो भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। और साथ साथ मुकामी लोगों को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, मैं अपील करना चाहूँगा और मैं डीसी रामबन से भी अपील करना चाहूँगा और लेबर कमिश्नर साहब से भी अपील करना चाहूँगा और तमाम कंपनीज के हेड से भी अपील करना चाहूँगा
कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उसमें मुकामी लोगों को तरजीह बुनियादियों पर रोजगार दिया जाए, क्योंकि उनका राइट बनता है। और कंपनीज ने यह कहा था कि 70% हम लोगों को, मुकामी लोगों को रोजगार देंगे। अगर उन लोगों के साथ नाइंसाफी रही, और मैं डीसी साहब से भी अपील करना चाहूँगा और डीसी साहब से मैं खुद भी मिलूँगा कि हमारे मुकामी लोगों को रोजगार में प्रायोरिटी दी जाए, और हमारे मुकामी लोग जो मजदूरी करना चाहते हैं, तमाम कंपनी से गुजारिश करना चाहूँगा उनको प्रायोरिटी पे तरजीह दी जानी चाहिए। यही मैं अपील करना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।